हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी लियो के लिए और इसमें हम फर्स्ट वीक जो है अप्रैल का यानी कि 4 अप्रैल से लेकर और 10 अप्रैल तक का जो ये वीक होगा उसके लिए हम रीडिंग देखेंगे। तो आप लोगों के लिए सबसे पहला मैसेज ये है कि जैसे आप सीरीज देख रहे हो, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, उसके बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स है, उसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स है, देन एस ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है, तो सबसे पहला मैसेज इसमें ये है कि जो लोग भी किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो जहां पर आपको बेबी के अडॉप्शन के लिए कोई, अगर आपने केस किया हुआ था कि उसके मतलब फाइनल पेपर्स आपको चाहिए थे, ऐसा कुछ अगर सिनेरियो है तो वो उस टाइम पर आपके लिए उस सिनेरियो में ना आपको थोड़ी सी मेहनत लग सकती है कि आपको और आपकी वाइफ को जाके चीजों को और ज्यादा हैंडल करना पड़े और ज्यादा बातचीत करनी पड़े तो ही शायद सॉल्यूशन निकलेगा। कुछ लोगों के लिए कोर्ट मैरिज का भी ये सिग्निफिकेंस है, या फिर जो लोग जस्टिस अपनी लाइफ में चाहते हो, हस्बैंड वाइफ हो गया या किसी भी रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अब वो प्रॉब्लम है ना आपकी कोर्ट या लीगल मैटर के थ्रू ही सॉर्ट आउट हो सकती है। और इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आप देख सकते हो कि वो मैन है, क्रिपल्ड मैन है, स्टिल वो जो फीमेल है, फीमेल एनर्जी कैरी कर रही है, वो उसको हेल्प नहीं कर रही, जबकि वो खुद गरीब है, दोनों ही गरीब हैं लेकिन एक दूसरे की हेल्प वो नहीं कर रहे हैं। तो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स शो करता है लॉस ऑफ अ प्लेस, लॉस ऑफ अ जॉब, लॉस ऑफ पार्टनर, लॉस ऑफ होम। ठीक है, ये सिचुएशंस डेवलप हो रही हैं। और उसके बाद आता है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये सारी सिचुएशन होने के बाद भी जो आपका वीक स्टार्ट होगा ना, बहुत नेगेटिविटी से स्टार्ट होने वाला है। मीन्स जो काम आपके बन भी रहे होंगे वो अटक जा रहे होंगे, लेकिन इसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं है क्योंकि ये जो सीरीज बन रही थी उसके बाद आता है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स शो करता है कंप्लीट सक्सेस। मटेरियलिस्टिक चीजों की बात कर रही हूँ स्पेशली। अगर आप किसी को प्रोवाइड करना चाहते हो, हेल्प करना चाहते हो फाइनेंसिस के टर्म्स में, या खुद एक स्टेबल पोजीशन पे जाना चाहते हो, तो वो सारी चीजें आप कर पाओगे। आप खुद के लिए इतना मनी सेव कर पाओगे कि धीरे धीरे आप अपने एक एक फैमिली मेंबर के लिए जो जो चीजें लाना चाहते थे या फिर जितना आपको अमाउंट चाहिए था, आपके माइंड में बना हुआ था कि भाई इतना मेरे को पैसा चाहिए, या मैंने अपना एक ये कमिटमेंट दे रखा था, ये मुझे कंप्लीट करना है, उसी के बेसिस पे मुझे मनी मिलेगा। अगर आपने कहीं पैसे अटकाए हुए थे उनका भी रिकवरी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे आपने स्टार्टिंग देखी होगी कि नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, उसके बाद धीरे 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 चीजें आपके हाथ से जैसे छूटी भी थी लेकिन वो रिकवर होंगी भी वापस। आप उनको अपनी मेहनत से ले पाओगे। जब आप अपनी मेहनत करोगे ना, उसके बाद आप देख रहे हो जैसे वॉन्ड्स का भी कार्ड है। ये कार्ड होता है ट्रम्प कार्ड। मीन्स ये कार्ड शो करता है कि आपको सक्सेस जो मिलेगी ना वो आपके हार्डवर्क से मिलेगी, लेकिन वो हार्डवर्क के साथ साथ आपका लक भी इस टाइम पर काम करेगा। यूनिवर्स आपके जो हार्डशिप्स आपने झेले हैं ना उनकी वजह से, और उसके बाद आपके जो एक्शंस रहे हैं, तो ये उसमें आपका एक लक फैक्टर और ऐड कर देगा। तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि अगर आपका वीक थोड़ा सा नेगेटिव स्टार्ट हो रहा है तो बिल्कुल ही नेगेटिव नेगेटिव जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएंगी, सक्सेस आएगी। जो लोग बिजनेस करने के लिए न्यू वेंचर्स ढूंढ रहे हो तो वो भी आएगा। और दूसरा मैसेज ये भी है कि अगर आपकी कोई स्पिरिचुअल डिजायर है या फिर आपको खुद की सेल्फ डिस्कवरी करनी है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है, तो आपको ये भी मैसेज आएगा कि आप कर सकते हो और आपको इंटरनली आपको ड्रीम्स के थ्रू या साइंस मिल सकते हैं, उनके हिसाब से भी आप काम कर सकते हो। और इस टाइम पर आपकी एनर्जी भी जो डाउन हो गई थी वो इंक्रीज होने शुरू हो जाएगी। जो लोग अपनी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हो ना, मीन्स कोई पब्लिक फिगर बनना चाहते हो, फेमस होना चाहते हो, या कुछ भी ऐसा काम कि जहां पर लोग आपको रेस्पेक्ट करें और आपकी खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो, लोग आपको आपके पेरेंट्स की वजह से ना जाने, या फिर ये कह लीजिए कि लोग आपको आपके भाई बहन या कलीग्स की वजह से नहीं इंपॉर्टेंस दें, लेकिन वो जो भी इंपॉर्टेंस मिलेगी आपको खुद की वजह से मिलेगी। तो इसके लिए आपको अगर कोई भी काम करना है, कोई भी आपको एक्शंस लेने हैं, तो ये राइट टाइम है, आप लेना शुरू कर दीजिए।
और इसलिए और बोल रही हूँ क्योंकि आपकी इंट्यूशन इस टाइम पर आपको गाइड करेगी और आपके पास एनर्जी जितनी भी चाहिए वो सारी मिलेगी। ठीक है। दूसरा मैसेज ये भी है, जो कि आपके पैसे में झोल चल रहा था या लॉस हो गया था, आपको नेगेटिव रिप्लाई मिले होंगे। मीन्स किसी का अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है, घर से रिलेटेड केस है, या कहीं किसी के पैसे अटके हुए थे और वो वापस नहीं मिले हैं, और किसी ने आपको चीट कर दिया हो और बोल दिया होगा कि यार अब ये केस यहीं पे खत्म, तो वो लोग जाकर नेक्स्ट स्टेप लो। और लेने के लिए इसलिए और बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ पे इनहेरिटेंस, अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से आपको मनी मिल सकता है, और वो अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज भी वैसी ही होंगी जहां पर कहीं ना कहीं आपका दिमाग पहले गया होगा कि ये चीज तो मेरी थी और ये मेरे हाथ से निकल गई। ठीक है। मतलब कुछ लोगों के लिए सीन हो सकता है कि आपके पेरेंट्स में से कोई एक जना नहीं होगा और उनकी जो संपत्ति, कह लीजिए, संपत्ति नहीं बोलूंगी इस चीज को, जहां पर आप रह रहे हो वो चीज नहीं, कुछ और ऐसा मनी जो कि उनके थ्रू आपकी फैमिली को मिलना था, तो वो आप वो जरिया बनोगे कि वो पैसा आप अपने घर में अट्रैक्ट कर पाओ, उसको ले पाओ। दूसरा ये भी बोलूंगी कि आप अपनी लाइफ में ना क्रिएटिविटी लाओ, जो कि स्कूल में से नहीं सीखी होगी आपने। कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव आइडिया आपके पास है, उसको इम्प्लीमेंट करो। मनी कार्ड के लिए ये बहुत बेस्ट है क्योंकि जितनी भी स्ट्रगल्स थी वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और ट्रेवलिंग है लेकिन काम के पर्पज से है। ठीक है। दूसरा बर्थ ऑफ अ चाइल्ड भी है इसमें। नेक्स्ट कार्ड है आपका 7 ऑफ कप्स का कार्ड। ये फिर से वही कार्ड है। 7 होता है मिस्टीरियस वेज से चीजें होना। आप देख सकते हो ना, एक में कप के ऊपर फेस है, एक में स्नेक है, एक में कासल बनी हुई है, एक में जेम्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, एक में ट्री ऑफ लाइफ या फिर ये कह लीजिए वर्ड कंप्लीट करने वाला जो साइन है वो है। ठीक है। एक में लिजार्ड या ड्रैगन सॉर्ट ऑफ जो है। तो अपॉर्चुनिटीज वहां पे देखो हैं, कासल भी है, वहां पर जेम्स भी हैं, वहां पे सक्सेस के लिए कहते हैं ना ताज जो बना होता है, जो कि नेचर से बनाते हैं हम लीव्स के थ्रू, वो चीज भी है। और वहां पे वो चीजें भी हैं जहां पर आपको सिर्फ अट्रैक्शन फील होगा लेकिन कोई प्रॉफिट नहीं होगा, उससे नुकसान हो सकता है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएंगी, वो मिक्स्ड होंगी। तो इसलिए आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान देना। दूसरा, पास्ट में जो गलतियां की हैं उनसे सीख के काम करना और अपने ईगो को बीच में मत आने देना। लियो, आप लोग ना बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हो। जब कोई आपके ईगो को हर्ट कर देता है ना, तो आप जो डिसीजन लेते हो वो सिर्फ और सिर्फ इस उसमें तैश में आके लेते हो कि नहीं इसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया। ठीक है। तो ये सारी चीजें मत करना। बाकी नेक्स्ट कार्ड है आपका वर्ड कार्ड। तो वर्ड कार्ड क्या शो करता है? ये ओवरऑल सक्सेस को शो करता है। इमिग्रेशन के लिए भी ये कार्ड पॉजिटिव है। आपकी जगह चेंज हो सकती है लेकिन फ्रूटफुल रीजंस की वजह से। ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आप एक ही पोजीशन पे या एक ही जगह पर स्टेबिलिटी है, नो डाउट, बट अब आप चाहते हो कि आपको और कुछ नया चाहिए, तो वो चीज मिलेगी। लेकिन जब ये 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाता है तो ये शो करता है कि आपको उसके लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। आप देख रहे हो ना वो इंसान किस तरीके से वॉन्ड्स को पकड़ा हुआ है, अपने जो जो उसने एक एक ये कह लीजिए कि जो जो प्लान्स बनाए तो उनको साथ में लेते हुए हर एक प्लान पर डेली काम कर रहा है, अपने कमिटमेंट पर डेली काम कर रहा है। और उसकी कंडीशन ऐसी है कि उसको सपोर्ट चाहिए लिटरली, बट वो सपोर्ट नहीं ले रहा, कोई बात नहीं, लेकिन वो अपने कमिटमेंट्स को पूरा करता जा रहा है। तो थोड़ा सा इस चीज पर भी ध्यान दीजिएगा। और जिन लोगों का कोई लॉन्ग टर्म कोई प्रोजेक्ट था या कोई आप अपनी लाइफ में बहुत मेजर इवेंट का वेट कर रहे थे, वो इस टाइम पर आपको हो जाएगा। जो लोग ग्रेजुएशन के लिए किसी कॉलेज से मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसका रिजल्ट आ जाए, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है इस टाइम पर। मैरिज हो सकती है आपके यहाँ पे, या फिर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बेबी तो वो भी आ सकते हैं। दूसरा, आप जो सिंगल हैं, अगर आप अपनी फैमिली को स्टार्ट करना चाहते हो, किसी के साथ कनेक्ट होकर आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो भी बहुत ज्यादा इसमें पॉसिबिलिटी है।
दूसरा, जो लोग एनलाइटमेंट या फिर निर्वाणा में, ये बहुत बड़ा वर्ड हो गया, मीन्स अगर आप जहां पर हो अपनी लाइफ के स्टेज में, स्पिरिचुअलिटी में, और आप चाहते हो कि इससे नेक्स्ट स्टेप आपको आगे लेना है, तो आप वो ले पाओगे। उसके लिए बस मेहनत ही लगेगी और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स का। 9 ऑफ पेंटिकल्स में आप देख सकते हो कि वो जो फीमेल हैं, उनके एक हैंड पर तो एक बर्ड है, दूसरे हैंड को उन्होंने ऐसे नीचे हाथ रखा है जैसे कि वो अपने पैसों के ऊपर सहारा ले रही हूँ। मीन्स आपने जितना भी हार्डवर्क किया, स्टार्टिंग में जो भी लॉसेस हुए आप रिकवर कर गए, उसके बाद आप एक पीसफुल सिचुएशन में चले जाओगे जहां पर आप पैसों के टर्म्स में एकदम स्टेबल हो जाओगे। और कहीं ना कहीं से आपको और मैसेजेस भी आ सकते हैं कि आप और पैसा कैसे कमा सकते हो, ठीक है। और उनके ऊपर आपको काम भी करना होगा, क्योंकि आप पीछे की तरफ देखोगे तो छोटी सी कासल है। मीन्स कुछ लोग अगर हाउस परचेज करने की सोच रहे हो तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपको अपने घर के आसपास नहीं मिलेगा, वो थोड़ी दूर जाके मिलेगा, जहां पर आपका माइंड थोड़ा सा इस कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा कि मैं दोनों घर को मैनेज कैसे करूंगा। बस इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी चीजें मतलब ग्रो करेंगी, फाइनेंशियली आप ग्रो करोगे और आप अच्छे कपड़े अपने लिए खरीद सकते हो। मतलब शो ऑफ करना चाहते हो किसी को, या फिर सोसाइटी में आप एक अपना एक इमेज क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके पर्पज से अगर आप पैसे यूज करके आप कपड़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहते हो तो वो आप करिए। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स का। ये क्या शो कर रहा है, अगर किसी सिचुएशन में आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है और आपको ऐसा लगता है कि आप उसमें इमोशनली ड्रेन होते जा रहे हो और बहुत टाइम से उस सिचुएशन को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो कि चीजें सही हो जाए, और अगर नहीं हो रही है तो अब ये टाइम आ गया, अब आपको मूव ऑन करना होगा। किसी इंसान के साथ अगर आपके क्लैशेस चलते आ रहे हैं और आप अपनी तरफ से बहुत कुछ कर चुके हो, सामने वाले को मना चुके हो, उनकी गलतियों को माफ कर चुके हो, तो अब ये टाइम है कि आप ये सारी चीजों को छोड़ो, अपने ऊपर काम करो, मूव ऑन करो। और इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। उसमें क्या है कि जैसे ही आप अपनी लाइफ में ऐसे जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको रिलीज करते हो, आगे बढ़ते हो, अपने आप पर काम करते हो, अपनी सेल्फ वर्थ समझते हो, तो जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज थी या फिर जो आपके खुद के प्लान्स थे, उन प्लान्स पर आप वर्क करना शुरू करोगे और वो ग्रो करेंगे, ठीक है। वॉन्ड्स की एनर्जी फायरी एनर्जी होती है, तो ऑब्वियसली ये आपकी ही एनर्जी लियो, आपकी ही एनर्जी से कनेक्टेड है। दूसरा, आप जिस एम को पाना चाहते थे वो एम आपको मिल भी जाएगा, और उसके साथ साथ आपके माइंड में अगर कोई सेकंड एम भी है तो उसके लिए भी आप काम करो। बिकॉज आप देख सकते हो किंग किस तरीके से अपने हाथ में जो वॉन्ड पकड़ा हुआ है, वो वॉन्ड्स में से पत्तियां निकल रही, तो ये शो कर रहा है कि जो काम उन्होंने किया है उसमें सक्सेस मिल चुकी है और वो वॉन्ड की तरफ नहीं देख रहे, वो कहीं वॉन्ड से थोड़ा सा दूर देख रहे हैं। मीन्स अब उनका एम कहीं और है और वो उसको अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग आपकी जो वीक की थी थोड़ी सी स्ट्रगल से रहेगी। कुछ लोग जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या फिर जो उनका रियल फेस है वो सामने आ जाएगा, और ये अब आपको खुद ही डिसाइड करना है कि ऐसे लोगों के साथ आप रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो, ठीक है। और अपनी मेहनत से आप अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन अपने ईगो को बीच में मत लाना, और एंड तक आते आते आपकी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।